हेलो, एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग वन लाइनर जीके जीएस के करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको यूट्यूब बैनर पर मिल जाएगा कौन सा वीडियो है। ऐसे ही तो ये वीडियो 6 है, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में बना दिया है, तो ये आपको बैनर पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आपको कितना याद है आप खुद अपने आप को जाँच कर ले। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। ठीक है, थोड़ा सा कम मोटापा कर लेते हैं। चलिए, तो क्या थी, तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, ये मुख्य मांग थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या था, तो यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट था, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्श के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कौन से कथन सही है, तो सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं, ये सही है। और सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, ये थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था, तो 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मैं समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो 21 वर्ष रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, वह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बेलगाम में हुआ था, बेलगाम में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजागोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था, तो ब्रिटिश तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता का ख्याति क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी का अधिवेशन स्थल कौन सा था, तो मद्रास था। अगला, कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन का अधिवेशन स्थल कौन सा था, तो नासिक था। नेक्स्ट, कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू का अधिवेशन स्थल कौन सा था, तो कानपुर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का अधिवेशन स्थल कौन सा था, तो हरिपुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, क्यों दिया था, तो वायसराय लॉर्ड लिथगो द्वारा भारत को उसके लोगों की सहमति के बिना द्विपक्षीय विश्व युद्ध में घसीटने की कार्रवाई के विरोध में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में महात्मा ने मरण पर्यंत उपवास प्रदान इसलिए किया था। ठीक है, क्यों किया था, तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी, इसलिए किया था। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट एक लक्ष्य क्या था,
तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। नेक्स्ट, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो एम.ए. अंसारी। नेक्स्ट, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मरित्सबर्ग से। ठीक है, पीटर मरित्सबर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड नहीं थे। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 1929 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताए? तो लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता था? तो उग्रवादी चरण। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था क्या था? तो 1905 का बंगाल विभाजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो हरदयाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वाग्रह का क्या नाम था? तो मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करते थे? तो पेट्रियट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान की मांग ये शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। नेक्स्ट, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम था? तो लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली ले जाना।
नेक्स्ट, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो वीडी सावरकर से। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले जाने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था। किसने मारा था? तो उधम सिंह ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। नेक्स्ट, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था? तो 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? किसने? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। किस लिए? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उग्रपंथी नेता नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया था? तो 1906 के बाद। नेक्स्ट, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष की? तो 6 वर्ष की। नेक्स्ट, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में अलग हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1913 में। नेक्स्ट, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. ओलकोट का। नेक्स्ट, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो संचित निधि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो संगमरमर है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? तो इंग्लैंड में रखी गई थी। नेक्स्ट, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट, कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो पंजाब में शुरू हुआ था कूका आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट में अनपढ़ कौन था? तो अकबर था। नेक्स्ट, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट, राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रोरिंग फोर्टिज क्या है? तो पश्चिमी हवाएं हैं। नेक्स्ट, जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। नेक्स्ट, प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? तो तना का उदाहरण है। किसका है? तना का। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी किनारे। नेक्स्ट, कावेरी नदी किस ओर बहती है? तो पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौटिल्य का असली नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? तो सोयाबीन। नेक्स्ट, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 में। नेक्स्ट, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट, लाल बहादुर के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो विजय घाट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है। 21 जून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो 20 है। नेक्स्ट, भाभा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्बानिया में हुआ था। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कारीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जानबेजी नदी। नेक्स्ट, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो आग का आविष्कार। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78%। नेक्स्ट, डायनेमो का सिद्धांत की नियम किस पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का। किस शैली का? तो नागर शैली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने। नेक्स्ट, दमन और दीव कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो खंभात की खाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट, पृथ्वी की भू प्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? तो सिलिकॉन है।
नेक्स्ट, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो फेडरल असेंबली कहलाता है। नेक्स्ट, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट, एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो एमिनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? तो हरीश सेन ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो फागुन। नेक्स्ट, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो केजी लाल कृष्णन। कौन थे? केजी लाल कृष्णन। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या था? तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मायोसिन अम्ल। कौन था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो किसानों के साथ किया गया था। नेक्स्ट, तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो मैक्सिको है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? तो प्रातः काल। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो विनोबा भावे। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमचंद्र था। नेक्स्ट, अली अकबर खां का संबंध किससे है? तो सरोद से है। चलिए अगला देख लेते प्रश्न, सयांता की ऐसा इकाई क्या है? तो पवाइज है, पवाइज। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1975 में किया गया था। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो जवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विल्हेम कनराड रोंटगन, जर्मनी के थे। कौन है? विल्हेम कनराड रोंटगन। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो गोरखा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? कपूरथला, तो पंजाब में है। नेक्स्ट, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या था? तो चंद्रयान प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के। नेक्स्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो कैफीन। नेक्स्ट, अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। नेक्स्ट, आतंक विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। नेक्स्ट, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट, चेचक रोग किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट, वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो 21%। चलिए नेक्स्ट, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 22 मार्च को। नेक्स्ट, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में।
चलिए नेक्स्ट, विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कलिंग की तो तोसली। नेक्स्ट, धर्म को राजनीतिक से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो अरावली है। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? तो महाभारत को। नेक्स्ट, देवदास के लेखक कौन हैं? तो शरद चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विजयालय को माना जाता है। नेक्स्ट, यूएस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए नेक्स्ट, शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो एटीपी। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान। नेक्स्ट, काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? तो भारत और पाकिस्तान को। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट, नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन है? तो एडमिरल। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर। नेक्स्ट, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल एवं शुक्र। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का तो वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर का उपयोग किस से मापने के लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन में पार्श्व दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है? तो मेघा पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LTTE आतंकवादी संगठन कहाँ का? तो श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? तो मेंडलीफ थे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर्स था। कौन था? क्यूमर्स। नेक्स्ट, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हरियाणा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 5। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन है? स्तनधारी तो ब्लू व्हेल मछली है। नेक्स्ट, कौन एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है? कंगारू। नेक्स्ट, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट, भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार कौन था? तो अल बरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो खिज़्र खां को। नेक्स्ट, लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो वर्षा ऋतु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की। नेक्स्ट, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। नेक्स्ट, मलाप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो झोभ मंडल में।
नेक्स्ट, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो आवेशहीन कण है। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के छाल से। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पगोड़ा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो जातीय संसद। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। नेक्स्ट, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? तो काला। नेक्स्ट, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट, निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो तंबाकू। नेक्स्ट, किसी धातु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो घटेगा। नेक्स्ट, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहे का चूर्ण का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रावती नदी किस और प्रवाहित होती है? नेत्रा नदी। तो दक्षिण की ओर। नेक्स्ट, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो असम है। नेक्स्ट, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? तो आयन मंडल को। नेक्स्ट, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? तो हाइड्रोफोन है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? तो 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हवांग हो नदी को। नेक्स्ट, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो शंकराचार्य ने। नेक्स्ट, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग है। नेक्स्ट, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्धों का। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील और क्रोमियम का। नेक्स्ट, शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो रायगढ़। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। नेक्स्ट, भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है? अब 28वां हो गया, तो तेलंगाना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने। नेक्स्ट, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल साइनेट। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को। नेक्स्ट, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। कौन है? तो रजत क्रांति। नेक्स्ट, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो बहत या थाई बात। नेक्स्ट, किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली स्थल कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट, चौरी चौरा स्थल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, यरवदा स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, नोआखली स्थल कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो तो 9 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वह कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह क्या था? तो कैसरे हिंद की उपाधि थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि 1901 क्या कह रहा है स्टेटमेंट, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका क्या परिणाम लिखा था? दोनों सही है तथा बी सही व्याख्या करता है ए का। दोनों सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो सरकारी नौकरियों में दलितों का समुचित प्रतिनिधित्व, यह सही नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्योंकि तो इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे क्या है? एक तो प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक। नेक्स्ट, बार बार पड़ने वाला अकालों का साधन और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि अब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए यह अधोगति झेलने की दायी है जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट पारित किया गया, क्यों? तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था? तो निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाए जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? किसने? तो सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 1905 में और सूरत 1907 में। नेक्स्ट, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? तो 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास के युद्ध 1760 में किसने किसको हराया था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर। नेक्स्ट, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1818 में। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ था? तो 1929 में। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो राजा राम और संभाजी। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई थी? तो 1627 में जन्म और 1674 में उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई?
तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत, चलिए क्या था क्वेश्चन? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त घोषणा से कौन संबंधित है? तो लॉर्ड मांटेग्यू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे शेखुल हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागा अर्जुन। आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव से कौन संबंधित है? तो लॉर्ड लिथुगो। नेक्स्ट, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को। चलिए अगला प्रश्न। मुगल शासक मोहम्मद रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण। नेक्स्ट, अगस्त संकल्प से कौन संबंधित है? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो गुजरात के। चलिए अगला प्रश्न। प्रत्यक्ष करवाही दिवस से कौन संबंधित है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला प्रश्न है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में। नेक्स्ट, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुचीन था। नेक्स्ट, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कुलोतुंग प्रथम। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम क्या था? तो अरिमोलीवर्मन। क्या था? अरिमोलीवर्मन। नेक्स्ट, रुद्रांबा किस राजवंश के प्रसिद्ध महिला शासक थे? तो काकतीय। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया? तो 1876 में। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन था? तो जैनक। नेक्स्ट, नागर, द्रविड़ और केसर क्या है? तो भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। नेक्स्ट, सामग्री विक्टोरिया ने 1858